आज देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में बताया था आप लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वही यहां भी है। तो यहां पर बोलता है द इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। यहां पर वेरिएबल x है आपका। वेयर a नॉट इक्वल टू 0 जो वहां भी नहीं था, एंड a b c आर रियल। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर होना नेसेसरी है। अगर एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। जैसे क्लास 10 में अगर आर सगवा की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस √3 इक्वल टू 0, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, 1/3x स्क्वायर प्लस 1/5x माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 6/x इक्वल टू 3, x प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं जो समझते हैं। तो यहां तो इस फॉर्म में है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां भी है, यहां पर भी है, आपको यहां भी है आपका। ये सब रियल नंबर हो गया, यहां नहीं है, यहां √x आ गया है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर इसकी बात करें तो मॉडिफाई करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/x इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसकी बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया, क्योंकि यहां पर आ गया आपको क्यूब। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं और कुछ आगे पहले चलो समझते हैं। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब पोलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते थे इसी को हम जीरोज के लिए, कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहां पढ़ेंगे रूट। तो देखिए, तो हम लोग एक इक्वेशन है, तो द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 which satisfied the equation called roots of equation। जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, x का वैसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड कर दे उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ इक्वेशन। तो जैसे हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज 2 था, तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 होगा। तो यहां कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट
और इसको हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। आप लोग वहां पर भी अल्फा और बीटा निकालने के लिए रूल पढ़े होंगे, जहां पर हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई किए थे। यहां पर भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं उससे, उसको बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं सोल्विंग ऑफ इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे हम, तो इसको सोल्व करने के लिए दो रूल है। एक फर्स्ट रूल की अगर बात करें तो बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरे रूल की बात करें तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। फैक्टराइजेशन समझते हैं पहले। तो फैक्टराइजेशन कहने का मतलब है वाई फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको फैक्टराइज करते हैं एंड ईच पार्ट इक्वेट 0। तो देखिए इन दिस मेथड factorize the expression and each part equate to 0, और हर एक पार्ट को हम 0 के इक्वल कर देंगे। वहां से जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वहां पर जिसका रियल रूट रहेगा वही हो पाएगा, और उसमें भी कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ कुछ सॉल्व नहीं हो पाता है। तो अब उसको हम लोग अलग तरीका से देखेंगे। उसको देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के फॉर्म में। पहले यहां समझते हैं। हम यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे पहले, अब हम यहाँ समझते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रूल क्या कहता है कि एक एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया प्लस 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 35 एक्स स्क्वायर। अब अगर यहां पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव छोड़ दें फिलहाल अभी, और इसको हम 2 पार्ट में हमको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। और ऐसा ब्रेक करना है कि अगर यहां पॉजिटिव आ रहा है तो आपको ऐड करने के बाद ये आना चाहिए, सॉरी मिडिल टर्म आना चाहिए, और अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखिए पहले अगर हम इसे समझते हैं तो 35 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है यहां पर, तो एक 5 और 7, तो +5 + 7 +12 आ जाएगा। और अगर यहां पर माइनस आता तो -7 -5 -5 -7 -12 आया था, और माइनस इंटू माइनस प्लस 35 आया था आपका। तो हम अब इसको यहीं पर ऑपरेशन करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x प्लस 5, 7 कॉमन, x प्लस 5, x प्लस 5 और x प्लस 7। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। 2 पार्ट आ गया, दोनों को इक्वल कर दिए। तो x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -7। तो अब लिखेंगे यहां, सो x इक्वल टू -5 और -7। ये 2 क्वेश्चन आ गए, सॉरी 2 आंसर आ गया इसका। अब इसमें समझते हैं, तो इसको पहले मॉडिफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77। अब यहां पर आ गया तो 77 को हम ब्रेक करते हैं, तो 11 और 7 एक्स स्क्वायर है
तो 11 और 7 आ जाएगा, तो 11 यहां पर आ रहा पॉजिटिव, तो 11 प्लस 7 18 आ गया। अब दोनों जगह मैथ चाहिए तो हमको मैथ लगा देते हैं। यहां पर हमको यहां पर क्या चाहिए, इसके अनुसार यहां पर प्लस और माइनस रखेंगे। तो देखिए यहां क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77, x माइनस 11 माइनस 7, x माइनस 11, तो x माइनस 11 और x माइनस 7, तो x माइनस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू आ गया 11 एंड 7। अब जरा इसका बात कर ले हम लोग, तो यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस 72x स्क्वायर, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो एक 8 और एक 9 लेते हैं। अब यहां पर माइनस आ रहा है हमको, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको आना चाहिए 1, तो देखिए 9 माइनस 8 1 आ रहा है। अच्छा अब कोई बोले हैं कि हम इसको 2 इंटू 36 भी कर सकते हैं, 4 इंटू 18 भी कर सकते हैं, 6 इंटू 12 भी कर सकते हैं। देखिए ये सारे केस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 1 नहीं आएगा। तो अब हम लोग यहां पर 9 और 8 रखते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने में दो बात आती है कि हम 9 माइनस 8 करें या फिर 8 माइनस 9 करें। तो इसके सिचुएशन देख लीजिए आप कि यहां पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा वाला पार्ट के साथ पॉजिटिव और छोटा वाला के साथ नेगेटिव। अगर यहां पर चाहिए नेगेटिव तो बड़ा वाला के साथ नेगेटिव और छोटा वाला के साथ पॉजिटिव, जैसे रख दीजिए आप। तो यहां पर आपका वैल्यू आ गया 6x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। तो यहां पर से 3x कॉमन लेते हैं, तो 2x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन लेते हैं, तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3/2 और x इक्वल टू 4/3। तो x का वैल्यू आ गया हम लोग को माइनस 3/2 और 4/3। ये आ गया आपका आंसर। अब कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। एक आप लोग को बता रहे हैं हम आर एस अग्रवाल का बुक का प्रॉब्लम है, और वैसे आप जो भी बुक बनाते हैं उसको बना सकते हैं, और जो प्रॉब्लम होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे का जब क्लास हो तो उसका सोल्यूशन आ जाए। ऐसे एज पॉसिबल है जल्दी ही देने का सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन देने के लिए जल्दी ही करेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं हम कुछ प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 माइनस 48, यानी कि हमको सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 13 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहां, आपके लिए पॉसिबल फैक्टर कौन कौन सा है? 2 इंटू 24 फिलहाल नहीं आ रहा है, 3 इंटू 16 आ रहा है, हाँ 16 माइनस 3 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आना भी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो 48x स्क्वायर माइनस 16x, यहां पर नेगेटिव है तो बड़ा पार्ट के साथ नेगेटिव रखे हैं, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू, तो 16x कॉमन लेते हैं, तो 3x माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 और 16x प्लस 1, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू माइनस 1/3।
62। ये दो आंसर आपका तैयार हो गया यहाँ। अब अगर इसकी बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर जो मिडिल पार्ट है वो √2 चाहिए आपको। तो इस √2 को कैसे निकालते हैं हम, फिर देखते हैं यहां पर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या आएगा, -6x²। सबसे पहले आप इससे 2 बाहर निकाल लीजिए। √2 चाहिए आपको, तो 2 बाहर निकाल दीजिए। तो 2 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3x²। अब आपका ये √2 कैंसिल हो गया। अब 3 को 2 पार्ट में, ऐसा माइनस है यहां, तो 3 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है और आना चाहिए हमको 2। तो 3 का तो एक ही फैक्टर होगा, 3 और 1। अब जो आप 2 बाहर निकाले हैं वो यहां लगाइए √2 और एक यहां लगाइए √2। तो अब देखिए 3√2 और 1√2 यानी फाइनल आ जाएगा 6। अब पॉजिटिव है नेगेटिव चाहिए, तो चाहिए पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। जितना भी रूट का पार्ट है आप उसको यहां से पहले एलिमिनेट कर लीजिए। अगर इस दोनों जगह पर रूट नहीं है तो देखिए हम लोग को क्या आ गया, x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6। तो यहां से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x प्लस 3√2 और एक हो गया x माइनस √2। तो x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 3√2 और x इक्वल टू √2। ये दो आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए यहां पर मिडिल पार्ट में रूट नहीं कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आ गया हम लोग को 6 और √3 इंटू √3, तो 6 इंटू 3 18। अब 18 को ब्रेक करना और हमको चाहिए 11। वैल्यू भी देख लीजिए, प्लस है यहां पर, तो 9 और 2 कर सकते हैं, तो आ जाएगा 11। तो √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3। अब आपको कॉमन निकालना है, तो यहां 3 इंटू 3 है, मतलब √3 भी होगा यहां। तो थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, 3x² प्लस 3√3 इंटू √3 x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। तो √3x कॉमन लेते हैं, √3x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 3√3 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3√3 और √3x प्लस 2, तो x इक्वल टू माइनस 3√3 और x इक्वल टू माइनस 2/√3। ये आ गया आपका आंसर। इस तरह का और भी बहुत क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का है उसका हम आप अगला क्वेश्चन देखते हैं उस तरह का। अब कुछ क्वेश्चन आप देखते हैं इस पर, तो यहां पर देखते हैं। तो पहले 3√7 इंटू √7, 7 हो गया, तो 7 इंटू 3 21। तो 21 को ब्रेक कीजिए और यहां पर आ रहा है माइनस, तो 7 और 3 का जाता है, आ जाएगा आपको 4। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए हमको, तो 3√7x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस √7। तो √7 हम कॉमन लेते हैं यहां से, या फिर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, प्लस √7 इंटू √7x माइनस 3x और माइनस √7। तो देखिए यहां से √7x कॉमन हो जाएगा, तो 3x और प्लस √7 माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन रखते हैं, तो
तो 3x प्लस √7 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 3x प्लस √7 और √7x माइनस 1। तो 3x प्लस √7 इक्वल टू 0 और √7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस √7/3 और x इक्वल टू 1/√7। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो √7/√7 यानी कि √7/7। ये सेम क्वेश्चन यहां पर भी है आपका। तो 7 × 7 √7 × √7 7 आ गया और इंटू 13 91। अब हमको ब्रेक करना है और चाहिए हमको 6। तो ये तो ब्रेक इसी से होगा 13 × 7। देख लीजिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आ रहा है तो आ रहा है तो अप्लाई कर दीजिए। प्लस माइनस 13x प्लस 7x माइनस 13√7। तो x कॉमन ले लेते हैं तो √7x माइनस 13 और यहां से √7 कॉमन ले लेते हैं तो √7x माइनस 13। तो √7x माइनस 13 और x प्लस √7। तो x का वैल्यू आ गया 13/√7 और x का वैल्यू आ गया माइनस √7। ये दो आंसर तैयार हो गया आपका। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं तो आ जाएगा 13√7/7। अब इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 6 और हमको मिडिल में चाहिए √6। तो ये बता रहे थे इससे आप पहले जितना रूट चाहिए उसी का स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए। नहीं √6 का चाहिए तो √6 का स्क्वायर बाहर कर लीजिए तो बचेगा क्या 1, ओनली 1। और 1 को ब्रेक करके टोलाना है तो आप हम इसको एक तरह से ब्रेक कर सकते हैं 1 1। तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं इसको करते हैं एक -√6 और दूसरा भी -√6। फाइनली आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और ऐड करने के बाद 2√6। तो देखिए 3 का स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 प्लस माइनस √2 कॉमन लेते हैं तो √3x माइनस √2। तो √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 दोनों पार्ट सेम है। तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू √2/√3 यानी कि 2 रूट ऊपर से √6 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6/, ये हो गया आपका आंसर। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो देखिए अभी तक जो भी हम देख रहे थे हम लोग उस क्वेश्चन में हम लोग को जो स्प्लिट करना था वो डिजिट था या रूट का था पार्ट था, फाइनली एक नंबर था। अब यहां पर एक्सप्रेशन मिलेगा तो फिर रूल वही है, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा a² माइनस a प्लस a माइनस 6। और हमको इसको स्प्लिट करना है, बीच में माइनस आगे आएगा तो उस माइनस को फिलहाल हम इग्नोर करके चल रहे हैं। तो पहले आप इसका फैक्टर कर लीजिए, जो ही फैक्टर आता जैसे फैक्टर था पहले फैक्टर कर लीजिए। देखिए अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा a² प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। तो a प्लस 3 माइनस 2 a प्लस 3 तो a माइनस 2 और a प्लस 3।
यहां पर हमको चाहिए था नेगेटिव, तो इसमें एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव होगा। मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये दो पार्ट आया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद +5 आना चाहिए। तो देखिए a+3 माइनस a -2, अब a से a कैंसिल जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा। तो यही रूल हम यहां पर अप्लाई करते हैं। वही चीज समझ लीजिए कैसे अप्लाई किए हैं। तो x² प्लस a प्लस 3x प्लस माइनस a माइनस 2x माइनस a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x कॉमन लीजिए, x प्लस a प्लस 3 माइनस x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर आ गया x प्लस a प्लस 3 और यहां आ गया x माइनस a प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर फाइनली। तो यहां x का वैल्यू आ गया आपको x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आ गया x का वैल्यू माइनस a माइनस 3 और यहां आ गया x का वैल्यू a माइनस 2। तो ये दो आंसर हो गया। इसी को आपको लिखा हुआ हो सकता है इस तरह से, माइनस a प्लस 3 और a माइनस 2। ये आ गया आपका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, b² माइनस b, थोड़ा सा हम इसको नीचे लिखते हैं, b² माइनस b माइनस 20 ब्रेक करेंगे तो b² माइनस, और तो समझ में आ गया होगा इसको, माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20। तो b कॉमन, तो b माइनस 5, 4 कॉमन b माइनस 5, यानी कि b माइनस 5 और b प्लस 4। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पॉजिटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि दोनों को ऐड करना है हमको, और ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 2b माइनस 1 आ गया हम लोग का आंसर, 2b माइनस 1। तो चलिए अब हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो x² माइनस, इसमें ही माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो b माइनस 5 माइनस b प्लस 4x प्लस b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x b माइनस 5 और माइनस b प्लस 4 x माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस b माइनस 5 और x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस b माइनस 5 और x माइनस b प्लस 4, तो x का वैल्यू हो गया b माइनस 5 और x का वैल्यू हो गया b प्लस 4। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। अब अगर हम थोड़ा समझते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर ले हम लोग। तो देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आएगा क्या, 4a² b², और चाहिए क्या 2a² 2b²। तो आपको सब कुछ करना नहीं है, अपने आप सीधे तो आ जाएगा। देखिए 4x² माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस a² b² इक्वल टू 0। तो 2x²
2x कॉमन, सॉरी, तो 2x और माइनस ए स्क्वायर, ऐसा आ जाए। फिर यहां पर कुछ कॉमन लेते हैं हम लोग, तो यहां पर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर, तो 2x माइनस ए स्क्वायर और 2x माइनस बी स्क्वायर, तो 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 और x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। ये आ गया आपका आंसर फाइनली। अब हम समझते हैं कुछ अगले प्रॉब्लम की तरफ। यहां पर भी वही चीज है, आप इसको सीधे दो पार्ट में अलग कर दीजिए, तो 12 ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर एक्स प्लस 8 बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 ए बी। देखिए, तो यहां से 3 ए एक्स कॉमन, तो 4 बी एक्स माइनस 3 ए आपको रह जाएगा यहां से देखते हैं, तो 2 बी कॉमन, तो 4 एक्स माइनस 3 ए, तो 4 बी एक्स माइनस 3 ए, यहां पर 4 बी एक्स माइनस 3 ए दोनों कॉमन हो जाएगा, तो 4 बी एक्स माइनस 3 ए और यहां रह जाएगा 3 ए एक्स प्लस 2 बी इक्वल टू 0, तो 4 बी एक्स माइनस 3 ए इक्वल टू 0 करेंगे और 3 ए एक्स प्लस 2 बी इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू आ गया 3 ए बाई 4 बी और x का वैल्यू आ गया माइनस 2 बी बाई 3 ए। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, यहां पर भी वही चीज है, सेम प्रोसेस, लेकिन आपको इसको स्प्लिट करना होगा। तो देखते हैं यहां, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए एक्स माइनस 9 बी एक्स। अब इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो 2 ए स्क्वायर प्लस 5 ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर, 2 ए प्लस 2 बी, यहां से बी कॉमन लेते हैं, ए प्लस 2 कुछ ऐसा रह जाएगा। आप इसी फॉर्मेट को ब्रेक कर दीजिए, यानी कि ए प्लस 2b और 2a प्लस बी। तो हम लोग को पहले हाथ ले आए हैं, अब यहां देखते हैं, प्लस ए प्लस 2b और 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब हम लोग को कैलकुलेशन कैसे करें? तो जनरली ये कैलकुलेशन अभी फिलहाल होगा नहीं, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। अब जो ये 9 मल्टीप्लाई होने वाला है उसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 और 3, तो देखिए आपको आ जाएगा 3a प्लस 6b और 6a प्लस 3b, और हमको चाहिए क्या? माइनस, तो दोनों में माइनस लगा दीजिए आप, देखिए रिजल्ट यही आ गया होगा आप लोगों का। ठीक है, तो अब हम लोग इसी रूल को अप्लाई कर देते हैं, तो 9 एक्स स्क्वायर और यहां आ गया आपको माइनस 3 ए प्लस 2b एक्स माइनस 3 2a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0।
देखिए तो 3 कॉमन हो जाएगा यहां से और x भी कॉमन, तो 3 माइनस a प्लस 2b, और यहां से माइनस 2a प्लस b कॉमन, यहां 3x हो जाएगा और यहां 3x माइनस 2a प्लस b तो बाहर हो गया है, यानी a माइनस प्लस 2b रह जाएगा यहां इक्वल टू 0। तो अब हम लोग को कैसा आ जाएगा फाइनली 3x माइनस a प्लस 2b और 3x माइनस 2a प्लस b। तो अगर हम यहां की बात करते हैं 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3, और अगर यहां से बात कर लें तो 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2a प्लस b बाई 3। ये आपका दो आंसर आ गया। अब दो प्रॉब्लम और है, उसको ज्यादा समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, तो हम लोग को आ गया 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x प्लस 5 इक्वल टू 6 बाई 7। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, और ऊपर हो गया x प्लस 5 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 6 बाई 7, यानी 2x प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 6 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 30 इक्वल टू 14x और 28। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो 6x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 58 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x 29। अब इसको ब्रेक कीजिए, तो 29 इंटू 3 87, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में माइनस y, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6 बाई 7। तो आप कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 6 बाई 7। एक कैंसिल हो गया, यानी 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 6 बाई 7। एक कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 चाहिए हमको, तो 12 को हम ब्रेक करते हैं, तो एक 6 और एक 2, तो प्लस 4x माइनस 2x माइनस 12, तो x प्लस 4 2 को मिलेंगे, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां 6, यहां भी 6, तो x प्लस 6 और x माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 2। ये दो आंसर आपका आ गया। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए यहां क्वेश्चन है कुछ 1 बाई 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1 बाई 2a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई 2x। आप इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट मत कीजिए, इस पार्ट को या इस पार्ट को इस तरफ ले आइए, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए 1 बाई 2a प्लस b
प्लस 2x माइनस 1/b कर देते हैं और 1/2a प्लस 1/2x। एलसीएम लेंगे तो b इंटू 2a प्लस b प्लस 2x और b माइनस 2a माइनस b माइनस 2x इक्वल टू 2x प्लस 2a बाई 4ax। b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ गया अब माइनस 2a माइनस 2x और डिवाइडेड बाई b 2a प्लस b प्लस 2x। इसको उधर ले आइए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x प्लस 2a बाई 4ax क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 2a माइनस एक्स इंटू 4ax इक्वल टू 2a प्लस एक्स और 2a प्लस एक्स इंटू b 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 0 नहीं। अब आप इसको इस तरफ लेके चले आइए, ए इसको उस तरफ लेके चले जाइए। तो देखिए 2b a प्लस एक्स 2b 2a प्लस b प्लस 2x इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो प्लस 2a प्लस एक्स और 4ax इक्वल टू 0। तो a प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो 2a प्लस इसको क्या लिख देते हैं 2a प्लस एक्स। अब यहां क्या रह गया 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2bx। यहां से हम a प्लस एक्स बाहर कर लिए हैं, यानी कि 6ax 6 नहीं 4ax ये तो बाहर हो गया 4ax इक्वल टू 0। तो अब हम लोग कहेंगे a प्लस एक्स इक्वल टू 0 या फिर 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4ax इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस है और यहां से अगर x की बात करते हैं तो 2b प्लस 4a इक्वल टू माइनस 2ab प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी x इक्वल टू माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर बाई 2a प्लस 2b प्लस 4a। ये आया आपका 2 आंसर। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहां से माइनस b कॉमन लेते हैं तो 2a और प्लस b, यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो 2a प्लस b। आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपको माइनस b/2। तो आपका 2 आंसर आ गया।